ओके, इस क्वेश्चन में दिया है द रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम स्टार्ट्स विद ए जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. मास है 1 ग्राम विच इज इक्वल टू 10⁻³ kg. तो यहाँ पे वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स विच वुड बी नेगेटिव, क्योंकि जब ये आपसे यहाँ से चलेगी फ्रॉम रेस्ट, सो इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी. तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ द वर्क एनर्जी सीरम. नाउ द टोटल वर्क डन इज एक आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स. यहाँ मैं ले देता हूँ रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू the change in the kinetic. Now the work done by the gravity will be the gravitational potential energy. That will be equal to the gravitational potential energy mgh, because the gravity is pulling it down. Work done by the resistive force आपको निकालना है. Change in kinetic energy होता है kinetic energy final minus kinetic energy initial. ओके, m है आपका 10⁻³ g आपको कंसिडर करना है 10, और हाइट है 1 किलोमीटर विच इज़ 10⁻³ मीटर, plus work done by the resistive force will be change in the kinetic energy which is uh, final minus initial. Final हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल है हाफ mu स्क्वायर, u इज ज़ीरो तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ज़ीरो. इधर आपके पास रह गया 10 plus work done by the resistive force will be equal to half into mass is 10⁻³ v square. Final velocity है 525, ये आपका आ गया 12.5. तो इधर आएगा 0.125 माइनस आ गया 10 विच इज विल बी माइनस 9.98 जूल. This is the work done by the unknown resistive force. So 9.98 means force is the correct option here.